सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को भिजवाए गए खतूत की तफ्तीश में पेशरफ्त। सीटीडी को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल। जराए ने बताया खत से मिलने वाले पाउडर में 10% आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ। आर्सेनिक एक जहरीला मवाद होता है। पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज्यादा मिकदार बहुत जहरीली होती है। इसके सूंघने से इंसान के आसाब पर शदीद असर पड़ता है। मुख्तलिफ जजेस को और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए और इसकी पूरी तरह हमें इसकी हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात होंगी। जजेस के खत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में यकीन दहानी। कहा हुकूमत मशकूक केमिकल मिलने पर पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएगी। महंगाई बेरोजगारी में कमी के लिए दिन रात कोशा है। मुआशरी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। IMF का एक और प्रोग्राम हमारे लिए ज़रूरी है। प्याय निजकारी के लिए तयशुदा शेड्यूल पर अमल होगा। नाज़िमाबाद के जो लाल गेट है, इस पे 9:15 बजे ये 3 डकैत शहरियों के साथ वारदात कर रहे थे और इसी मुठभेड़ में शाहीन फोर्स ने रिस्पॉन्ड किया। वो पेट्रोलिंग पे थे। शाहीन फोर्स की फायरिंग से एक डकैत शाहिद वो इंजर्ड है, उसको टांग पे गोली लगी है। उनके जो 2 साथी भागे हुए हैं उन पे हम फर्दर रेड कर रहे हैं और शाहीन फोर्स के जवानों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया उन डकैतों का। कराची में खूंखार डकैत बेलगाम। शहर की सड़कों पर लूटमार करते डकैतों ने जुमेरात की शाम मजीद 3 शहरियों की जान ले ली। मंगूपीर पुलिस मुकाबले में 2 शहरी डकैतों की गोली का निशाना बन गए। नर्सरी के करीब पुलिस एहलकार को लूटने की कोशिश। मजामत पर 45 साल सिपाही इमरान शदीद जख्मी। पुलिस एहलकार को दोनों टांगों पर गोलियां लगीं। मंगूपीर नया नाज़िमाबाद के करीब पुलिस मुकाबला। फायरिंग से 2 शहरी जाँ बहक। फायरिंग के तबादले में 1 डकैत जख्मी हुआ, 2 फरार। बफर जोन कब्रिस्तान के करीब मुबैना मुकाबला, 2 डाकू हलाक। कराची के डकैतों ने कातिल ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। शहरियों को लूटने के बाद मारने का टारगेट रख लिया। औरंगी में डाकू ने ताकुब के बाद लूटा। मुज़ाहमत पर नकदी के बाद जिंदगी भी छीन ली। मकतूल के बाप और भाई ने बताया कि आसिफ 2 बच्चों का बाप और सेल्समैन का काम करता था। पुलिस के दावे ठुस निकले, सारे इकदामात नुमाइशी साबित। रमजान में डकैतों ने अपनी कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी। डाकुओं ने 24 रोज में 14 शहरियों को मार डाला। रमा बरस 3 माह में जाँ बहक अफराद की तादाद 53 हो गई। फायरिंग से दर्जनों अफराद जख्मी। शहरियों में खौफ व हरास, जीना महाल हो गया। और मेरी यही इस्तदा रही है कि हम नेशनल इश्यूज पे सियासत करें, हम मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएं और इसमें सब ने अपना किरदार अदा किया है। तो मेरा ख्याल है वीव कम अ लॉन्ग वे। हमने बहुत सफ़र तय किया है जिसके नतीजे में रुपया मुस्तहकम हुआ है। मईशत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट ऑफ कर रही है और मैं समझता हूँ कि ये बड़े मुस्बत रुझानात हैं। मुल्क में मईशत बेहतर और महंगाई कम हो रही है। तमाम तर तवज्जो मईशत पर है। मईशत को सियासत की नज़र नहीं करना। मुल्क है तो सियासत और सियासतदान है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा ब्लूमबर्ग ने महंगाई कम होकर 15% पर आने की पेशगोई की। शहबाज शरीफ की क़यादत में मसाइल हल करेंगे। एक जमात ने ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया है। अलायंस में कितनी जमातें हैं ये नहीं पता। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मामला। पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तली की इस्तदा मुस्तरद। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर ने इस्तदा की कि ईद से पहले किसी एक पार्टी को ईदी मिलनी चाहिए। साइफर केस में सजा मुअत्तल कर दी जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुकालमा किया, अब सजा मुअत्तल करके क्या करना है, मरकजी अपील्स पर फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अज़मा बुखारी कहती हैं, पेम्स के 4 डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली चेकअप कर लिया है। जहर देने के कोई शवाहिद नहीं मिले। वाज़ेह हो गया दोनों मियाँ बीबी आदतन झूठे हैं। मालिज डॉक्टर आसिम ने बताया, बुशरा बीबी को फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं, तबीयत 100% ठीक नहीं, मैदे में जलन है, तफसीली टेस्ट होने चाहिए। उम्मीद है जल्द इजाज़त मिल जाएगी। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। अगर इन द पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनकी अभी भी तबीयत पूरी 100% ठीक नहीं हुई, तो मैंने रेकमेंड किया है कि कुछ खून के टेस्ट होने चाहिए उनके। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। चौधरी परवेज इलाही का पिम्स कार्डिक सेंटर में इकोकार्डियो का टेस्ट, जराये के मुताबिक रिपोर्ट नॉर्मल है। चौधरी परवेज इलाही की मजमूई हालत तसल्ली बख्श है। परवेज इलाही को 2 रोज में अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान है। रेफरेंस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल केस में ये एक तारीखी बरसी इसलिए होगा, अदालती कत्ल के केस में जो बेचा गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसका शॉर्ट ऑर्डर रिलीज हो चुका है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पूरा मुल्क के लिए एक बहुत ही अहम और तारीखी मौका है। इलेक्शन से पहले कहा था, पीपल्स पार्टी का ऊंट जहां बैठेगा वहां हुकूमत बनेगी। बिलावल भुट्टो का नोडेरो में तकरीब से खिताब, कहा तमाम जमातें आपस में मिल बैठकर अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें, हुकूमत को वक्त दिया जाए और वो डिलीवर करे तो माशी बहरान से मुल्क को निकाला जा सकता है। जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी इस बार तारीखी है। भुट्टो रेफरेंस का शॉर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है। सदर आसिफ जरदारी का जुल्फिकार भुट्टो को खराज अकीदत, 45वीं बरसी पर पैगाम, कहा जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। बिलावल भुट्टो की क़ियादत में पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद जुल्फिकार भुट्टो की खिदमत बेमिसाल है। निज़ाम इंसाफ ने शहादत में अपने किरदार का एतराफ़ किया। एटमी प्रोग्राम के खालिक कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी मनाई गई। रमजानुल मुबारक के एहतराम में जलसे के बजाय सादगी से तकरीब। पीपल्स पार्टी के जिले हेडक्वार्टर्स में कुरान खानी और फातिहा खानी का अहतमाम। भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, जुल्फिकार भुट्टो को गैर शफाफ अदालती कार्रवाई के जरिए फांसी की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल बाद तारीखी गलती का अजाला कर दिया। स्टैंड बाय मुआहदे के तहत पाकिस्तान को कुल रकम $3 बिलियन की अदायगी होगी। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजिक ने तस्लीम किया कि पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद से पाकिस्तान की इक्तिसादी और मालियाती सूरत हाल बेहतर हुई है। 19 मार्च को IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। बिजली और गैस फिर महंगा होगा। आलमी बैंक ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। पेंशन इस्लाहात की जाएं। तंबाकू समेत समाजी तौर पर नुकसानदेह अशिया पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। तमन्नाई मसनूआत, टेलीकम्युनिकेशन, मालियाती खिदमात और दीगर की खपत पर ज़ाती इनकम टैक्स विद होल्डिंग चार्जेस खत्म करने का भी मुतालबा। हुकूमती काविशें रंग लाने लगी। सरमायाकारों की गैर मामूली दिलचस्पी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स 68,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट में 660 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 68,416 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मार्केट हुजम में भी तकरीबन 1% का इजाफा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब से उम्रे की दावत। वली अहद से मुलाकात तय होने के बाद वज़ीर आज़म सऊदी अरब रवाना होंगे। मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुख्तलिफ मनसूबों से मुतालिक बातचीत होगी। वज़ीर आज़म वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत भी देंगे। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। नए अमीर जमात इस्लामी की मुद्दत 2024 से अप्रैल 2029 तक होगी। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर मुंतखब हुए हैं। इससे कबल हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। कोट अद्दू में औबाश शख्स का जज्बाती फेल। एहतिकाफ में बैठे 13 साला लड़के को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम तनवीर खुद भी मस्जिद में एहतिकाफ में बैठा था। ज्यादती के बाद एहतिकाफ छोड़कर मुल्तान भाग निकला। बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पाक कॉलोनी कराची में राह चलती खातून को हरासा करने का एक और वाकया सामने आ गया। सुनसान गली में खातून को एक शख्स ने दबोच लिया। मुलजिम खातून से बदतमीजी करके तेजी से भाग गया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुतासरा खातून की तलाश जारी ताकि वाकये का मुकदमा दर्ज किया जा सके। टोबा टेक सिंह कत्ल केस की तहकीकात। वीडियो बनाने वाला भाई और भाभी सिर्फ कत्ल छुपाने के मुर्तकिब करार। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कहा मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। इलाका मजिस्ट्रेट का शहबाज और सुमेरा बीबी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। दफा 201 के तहत जुर्म छुपाने पर ज्यादा से ज्यादा सजा 7 साल कैद है। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में डिब्बा बंद दूध की फराहमी प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर से गुफ्तगू। मुलाकात में पंजाब में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। बाहमी इश्तराक का जारी रखने पर इत्तेफाक। आलमी बैंक का अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों की जल्द तकमील पर जोर। मरियम नवाज ने कहा कि आलमी बैंक के ताउन से जारी मनसूबों की खुद मॉनिटरिंग करूंगी। स्पेशली पूरा पाकिस्तान ही एक्साइटेड होता है और लड़कियां तो हमेशा ही शॉपिंग के लिए रेडी रहती हैं। तो हमने ड्रेस तो ले ली है। अभी हम लोग बस आखिरी दिन है तो रौनक देखने के लिए मार्केट में आए हैं। ज्वेलरी लेने आए हैं और यहाँ पर बहुत वैरायटी है। हम अब उस ज्वेलरी को पहन कर देख रहे हैं और हम उस ज्वेलरी को पहन कर ईद पे बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बाकी सब तो हो गया, बस अब ज्वेलरी वगैरह रह गई है। ज्वेलरी वगैरह जैसे इयरिंग्स, रिंग्स वगैरह है, ब्रेसलेट्स वगैरह और बैंगल्स वगैरह रह गए, वही ले रहे हैं। मुल्क में ईद खरीदारी को फास्ट गियर लग गया। बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। शॉपिंग सेंटर्स में तिल धरने की जगह बायस शाम के वक्त खरीदारी का रुझान। फैमिलीज खरीदारी के दौरान बाजारों में रोजा इफ्तार करने लगी। खरीदार ईद के लिए पुरजोश, मगर बढ़ती महंगाई से नाला। ईद उल फितर से 4 रोज तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद 10 से 13 अप्रैल छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते में 6 दिन काम करने वाले दफातर 10 से 13 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले इदारों में 10 से 12 अप्रैल तक तातीलात होंगी। गजा में इस्राएली फौज के वहशियाना हमलों में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन कैंपों पर मिसाइल हमले में निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। इसराइल के गजा में हमलों में AI सिस्टम लेवेंडर के इस्तेमाल का भी इंकशाफ। मजमूई तौर पर शोहदा की तादाद 33,000 से तजावुज कर गई। मैं तो पढ़ के आती हूँ, फिर पापा के साथ पढ़ाई करके, फिर मैच खेल के, फिर मैं पापा लाता हूँ बहना जाती हूँ। सादिकाबाद की 4 साला सोनिया की बैटिंग ने धूम मचा दी। नन्ही बच्ची के शानदार शॉट्स सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए। बोल न्यूज़ की टीम सोनिया के घर पहुंच गई। सोनिया कहती हैं कि बड़ी होकर बाबर आजम बनूंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।